students, today we discuss about dehiscence of the anther. एंथर कैसे फटता है और उससे कैसे पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो कि आखिर मैच्योर एंथर क्या होता है और इन सब के बारे में देखिए। dehiscence ऑफ एंथर, dehiscence का मतलब होता है फटना, स्फुटन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? स्फुटन, dehiscence ऑफ एंथर। अब जो dehiscence ऑफ एंथर है, जब तक एंथर का dehiscence नहीं होगा तब तक पॉलन ग्रेन इससे बाहर नहीं आएगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो एंथर जब मैच्योर होता है और ड्यूरिंग डेवलपमेंट, दो स्टेज है आपके पास। तो देखिए सबसे पहले ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब इसका डेवलपमेंट होता है एंथर का, तो अपन ने देखा ड्यूरिंग डेवलपमेंट में क्या हुआ था। जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर के जस्ट नीचे क्या होती है, ये भी अपन को मालूम था। इसमें 4 लेयर होती है। आउटर इज द एपिडर्मिस, सेकंड वन इज द, दूसरी लेयर क्या होती है बताओ चलो। सेकंड लेयर होती है ये वाली एंडोथीसियम, ये मालूम है आपको, ये एंडोथीसियम, ठीक है। और ये एंडोथीसियम की सेल्स होती हैं, इनके अंदर फाइब्रस बैंड पाए, कैलोस बैंड पाए जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पर इस टाइप से इसकी रेडियल वॉल में और इनर वॉल, समझ रहे हो ना, ये सब मैंने पहले बता दिया। रेडियल वॉल पर, इनर वॉल पर, आउटर वॉल थिन होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद में ये लेयर्स होती हैं मिडिल लेयर, थर्ड इज द मिडिल लेयर। तो इस मिडिल लेयर की जो सेल्स होती हैं, इन सेल से ये फूड किस सेल को मिल जाता है? टैपेटम। ये टैपेटम, लेयर ऑफ द टैपेटम, ये टैपेटम की सेल्स है। ये अपन देख चुके। अब ये जो एंथर है, देखिए इसमें क्या है। इसमें एक्चुअल में ये इसकी एपिडर्मिस है, दिस वन इज द एपिडर्मिस। ये दूसरा लोब, यहाँ पर इस टाइप से ये पूरा लोब होगा इस टाइप से। और सेकंड वन इज द, ये है दूसरा लोब यहाँ पर। तो इसमें देखिए क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ ये एंथर है, ये एंथर वॉल है, और यहाँ पर ये पूरा पॉलन सैक इस टाइप से, दिस वन इज द पॉलन सैक। एक पॉलन सैक, दूसरा यहाँ पर इस टाइप से पॉलन सैक, ये तीसरा पॉलन सैक, एंड नेक्स्ट वन फोर्थ पॉलन सैक। तो मैच्योर एंथर और डेवलपिंग एंथर में देखिए क्या है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या क्या हुआ। मिडिल लेयर डीजेनरेट, ये वाली मिडिल लेयर, दिस वन इज द मिडिल लेयर, ये डीजेनरेट हो जाती। क्यों? ये डीजेनरेट इसलिए होती है क्योंकि इसका जो फूड मटेरियल है वो किस में एब्जॉर्ब हो जाता है? टैपेटम। दिस वन इज द टैपेटम, टैपेटम में, टैपेटम के लिए चला जाता है। तो कौन सी लेयर डीजेनरेट हो गई? ये लेयर डीजेनरेट हो गई, मिडिल लेयर डीजेनरेट, ठीक, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब क्या होगा कि अब इसके पास क्या बचती है? एक तो अब ये वाली लेयर बचती है, एंडोथीसियम एंड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बचती है। अब इसमें 2 लेयर्स बच जाती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं सेकंड वन इज द इनमैच्योर एंथर। इनमैच्योर एंथर, मैच्योर एंथर में क्या होगा? देखिए मिडिल लेयर डीजेनरेट हो जाती है और कौन सी लेयर बचती है अपने पास? एंडोथीसियम एंड एपिडर्मिस। टैपेटम तो भी पॉलन सैक के आता है। यहाँ पर अब देखिए इसमें
इन दोनों सेट के बीच में जनरली अपन बात करें तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर स्टोमियम होता है, दिस पॉइंट इज स्टोमियम, ये स्टोमियम, ठीक है। ये मिडिल लेयर अभी भी इसमें है, मिडिल लेयर है और एपिडर्मिस है। तो इन मेजर एंथर देखिए क्या क्या होगा। पहली बात तो इसमें कितनी लेयर है, 2 लेयर। 2 लेयर कौन कौन सी है, एंडोथीसियम एंड एपिडर्मिस। एंडोथीसियम एंड एपिडर्मिस 2 लेयर बचती है मेजर एंथर। दूसरा, इसी मेजर एंथर में देखिए और क्या है, यहां पर ये पॉलन सैक, दिस वन इज द पॉलन सैक। तो इसमें अभी अपने को टेट्रास्पोरेंजियम होता है। यहां बीच में इन दोनों सैक के बीच में ये एक्चुअल में यहां पर भी इस टाइप से होगा। दिस वन इज द स्टेराइल टिश्यू। ये क्या है, स्टेराइल टिश्यू। ये स्टेराइल टिश्यू भी डीजेनरेट हो जाता है, मीन्स दोनों सैक के बीच का जो स्टेराइल टिश्यू है ये डीजेनरेट हुआ। इसके डीजेनरेशन से क्या होगा वो देखिए, जब ये डीजेनरेट हो जाएगा टिश्यू तो अब ये दोनों पॉलन सैक फ्यूज हो जाएंगे, डीजेनरेट एंड बोथ पॉलन सैक फ्यूज्ड, दोनों फ्यूज्ड। अब फ्यूज दोनों का फ्यूजन हो गया। सोचिए अब यहां पर जब ये फ्यूज हो जाएगा तो देखिए क्या स्ट्रक्चर होगा, अपन यहां देख सकते हैं। इसमें यहां पे देखें तो एक्चुअल में ये देखिए ये पॉलन सैक इस टाइप से अपने को दिखेगा, ये फ्यूज पॉलन सैक अपने को इस टाइप से दिखेगा। दोनों पॉलन सैक फ्यूज हो गए। अब क्या होगा, ये जो मैच्योर एंथर है इसमें 4 पॉलन सैक के बजाय कितने रह जाएंगे, 2 पॉलन सैक। देन इससे क्या होगा, 2 पॉलन सैक रिमेन, 2 पॉलन सैक इसमें रह गए। ये हुआ मैच्योरेशन। अब इसमें देखिए डेhiscence कैसे होगा, तो थर्ड में देखते हैं मैकेनिज्म। इस डेhiscence की मैकेनिज्म क्या है, ये मैकेनिज्म पे अपन बात करते हैं ड्राई सीजन, ठीक है। ड्राई सीजन में देखिए क्या होने वाला है, पहले समझ लेते हैं इसको। ड्राई सीजन में देखिए क्या होगा। सबसे पहले अपन बात करें तो जो ड्राई सीजन है, इस ड्राई सीजन में बेसिकली क्या होने वाला है। ड्राई सीजन में कंडीशन क्या क्या होती है वो देखिए। ये जो एंडोथीसियम लेयर है, तो अपन स्टेप बाय देखते हैं। ड्राई सीजन, वाटर लॉस, ऑफ कोर्स वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस इन एंडोथीसियम। एंडोथीसियम में क्या हो रहा है, वाटर लॉस हुआ, इस लेयर बच गई थी, देखिए 2 लेयर्स बच गई, रिमेनिंग 2 लेयर, वन इन द एंडोथीसियम, सेकंड वन इन द एपिडर्मिस। ये दोनों लेयर अपन को दिख रही है। मिडिल लेयर डीजेनरेट हो जाती है क्योंकि उसका फूड एब्जॉर्ब कर लेती है एपिडर्मिस है। अब एंडोथीसियम की जो सेल्स है उसमें वाटर लॉस होता है। अपन जानते हैं एंडोथीसियम की जो सेल्स है वो देखिए किस टाइप से है, ये एंडोथीसियम की सेल्स है। मान लीजिए दिस वन इज द एंडोथीसियम। इस एंडोथीसियम का जो बेसल वॉल है ये वाली थिक होती है, बेसल वॉल थिक है, रेडियल वॉल थिक है, फाइबर पाए जा रहे हैं, कैलोस फाइबर। साथ में इसमें इस तरह के सेलुलोज फाइबर भी है बेसल लेयर से, रेडियल पैटर्न।
अब इसकी जो इसमें से वाटर लॉस हुआ, तो वाटर लॉस होने से इस सेल का जो एपिकल लेयर है, एपिकल वॉल है, ये एपिकल वॉल कैसी हो जाती है, कॉनकेव, ये कॉनकेव हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। आउटर, इसको आउटर कह सकते हैं, आउटर वॉल स्ट्रेच्ड, आउटर वॉल स्ट्रेच्ड। वाटर लॉस हुआ एंडोथीसियम में, तो एंडोथीसियम की जो सेल्स हैं उनकी जो आउटर वॉल है वो स्ट्रेच्ड हो गई, जबकि बेसल वॉल और रेडियल वॉल रिमेन नॉर्मल। अब जैसे जैसे वाटर लॉस होगा, उस वाटर लॉस की वजह से ये और ज्यादा स्ट्रेस्ड होगी, और ज्यादा स्ट्रेस्ड होगी, तो अपन ये भी जानते हैं कि इस स्ट्रोमियम वाले जो रीजन होता है, यहाँ की इंडोथीलियल सेल, यहाँ की इंडोथीसियम सेल में फाइबर एब्सेंट होते हैं, फाइबर एब्सेंट होते हैं। तो अब आप देखिए, जैसे जैसे ये स्ट्रेच होगी, तो स्ट्रेच होने से क्या होगा कि जैसे ये वॉल है, इमेजिन करो एंडोथीसियम की स्ट्रेच हो गई, एपिकल, ये सेल्स एंडोथीसियम की स्ट्रेच हो गई, तो स्ट्रेच होने से क्या होगा, ये पार्ट, ये इस रीजन में, ये रीजन पूरा ब्रेक हो जाएगा स्ट्रोमियम वाले पॉइंट पर, और ब्रेक होने से ये वाला जो सेल्स हैं वो इनवर्ट हो जाएंगे, ये थोड़ा सा और इनवर्ट हो जाएगा इस टाइप से। इनवर्ट होने से अब क्या होगा, ये पॉलिन सैक जो फ्यूज था वो ब्रेक हो जाएगा। इस पॉलिन सैक में यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये पॉलिन ग्रेन्स। तो अब ये पॉलिन ग्रेन इस स्ट्रोमियम पॉइंट से बाहर आएंगे, ये पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन comes out। अब ये जैसे बाहर आएंगे तो इस पोर्शन को, इस स्टेप को अपन क्या कहते हैं, डेहिसेंस। अब ये जो डेहिसेंस है, देखिए मैकेनिज्म में क्या है, ड्राई सीजन में वाटर लॉस हुआ एंडोथीसियम की सेल में, सेल की आउटर लेयर, आउटर जो वॉल है वो स्ट्रेच हुई, स्ट्रेच होने से ये इसका शेप कैसा हो जाएगा, कॉनकेव शेप हो जाएगा। ये जैसे जैसे स्ट्रेच होती जाएगी वैसे वैसे ब्रेक होगी, ब्रेक होगी तो इनवर्ट, इसकी शेप इनवर्ट शेप हो जाएगी इस टाइप से, और उसके बाद में ये पॉलिन सैक जो फ्यूज था वो ब्रेक हो जाएगा और पॉलिन ग्रेन बाहर आ जाएंगे। अब चौथा इसमें आता है जो इसकी मैकेनिज्म है डेहिसेंस की, इसका जो टाइप है, टाइप इसका होता है लॉन्गिट्यूडिनल। और ये सारी स्टडी अपन किस में करते हैं, टिपिकल एंजियोस्पर्म कैप्सुला में। तो कैप्सुला में यदि अपन एंथर का डेहिसेंस देखते हैं तो उसका टाइप कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल। ड्यूरिंग डेहिसेंस में क्या होता है कि जब इनिशियली डेवलपमेंट हो रहा होता है इस एंथर का, तो उसके अंदर मिडिल लेयर डीजेनरेट हो जाती है, उसका फूड एब्जॉर्ब कर लेती है टेपेटम, और एक टेपेटम के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो आगे उसको न्यूट्रिशन मिलता है, और इसी से आगे क्या बनते हैं, पॉलिन ग्रेन। उसके बाद में ड्राई सीजन में जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है एंथर, तो ड्यूरिंग मैच्योरेशन इसमें 2 लेयर्स बचती हैं, एक तो एंडोथीसियम, दूसरा एपिडर्मिस। उसके बाद दोनों पॉलिन सैक के बीच का जो स्टेराइल टिश्यू है वो डीजेनरेट हो जाता है, जिससे दोनों पॉलिन सैक आपस में फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद ड्राई सीजन में क्या होता है कि जो एंडोथीसियम की सेल्स होती हैं उनसे वाटर लॉस होता है, यहाँ से वाटर लॉस हुआ, इस वाटर लॉस की वजह से इसकी जो बेसल वॉल है और रेडियल वॉल है रिमेन्स नॉर्मल, बट एपिकल वॉल थिन होती है, ये स्ट्रेस्ड होती जाती है, और स्ट्रेस्ड होकर के ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के साथ साथ में इनवर्ट मूव करती है, और उसके बाद में क्या हो जाता है, डेहिसेंस हो जाता है। डेहिसेंस में क्या रिलीज होते हैं, पॉलिन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा पॉलिनेशन, उसको अपन आगे देखेंगे। तो इस वाले स्टेप में अपन ने क्या देखा है कि ड्राई सीजन में एंथर वॉल डीजेनरेट हो जाती है, और डीजेनरेशन से दोनों ये जितने भी पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, 1000 पॉलिन ग्रेन्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। उसके बाद पॉलिनेट होकर ये कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा पर। दिस इज अबाउट द डेहिसेंस ऑफ एंथर।
इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिन ग्रेन मीन्स माइक्रो गैमेटोजेनेसिस।